अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है खैरियत से। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेहतरीन वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है और इबरत वाली वीडियो है जुए के ताल्लुक़ से। जुए एक ऐसी चीज़ है, कीड़ा है जो ज़्यादातर लोगों को पाया जाता है। जुए के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जुआ ये क्या है, ये जुआ और जुए का ही अज़ाब फ़िरऔन की कौम में क्यों आया। अल्लाह ताला ने जुए का अज़ाब क्यों फ़िरऔन की कौम में भेजा था। तो पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई इस वीडियो के ज़रिए हम लोग जानेंगे कि जुए कैसे पड़ जाती हैं लोगों को और इसका क्या इलाज है, इसे मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, या पूरी जो भी हकीकत है आइए हम इस वीडियो के ज़रिए से जानते हैं जुए के बारे में। जुआ किस तरह से पड़ जाती हैं और ज़्यादातर लोगों को पड़ती हैं, जानवरों को भी पड़ जाती हैं, इंसानों को भी बालों में पड़ती हैं ज़्यादातर। और ये इनकी जो खुराक है वो खून पीना होता है। और फ़िरऔन बादशाह की कौम पे भी जुए को अल्लाह ताला ने अज़ाब भेजा था। आइए जुए की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाया करिए और लाइक भी किया करिए। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके बालों में रहने वाले जुओं के बारे में। जू किस तरह का कीड़ा होता है और ये कहाँ पर पैदा होता है, और अल्लाह ताला ने फ़िरऔन और उसकी कौम पर जुओं का अजाब क्यों नाजिल किया था, और हम जुओं को अपने सर और अपने कपड़ों से किस तरह भगा सकते हैं, और जुओं को मारे बगैर ज़िंदा छोड़ देने से क्या नुकसान होता है, और जुओं के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, और जानवरों की जानकारी रखने वालों ने जुओं के क्या डॉक्टरी फ़ायदे बताए हैं, और अगर कोई शख्स जू को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी, यानी उसका मतलब क्या निकलेगा। मेरे दोस्तों, जू एक छोटा सा कीड़ा होता है और इसका खाना खून होता है, और आमतौर पर इंसानी बदन में जू कपड़ों, बालों वगैरह पर मैल और गंदगी होने की वजह से पैदा होती है, और कभी कभार ये साफ़ सुथरे इंसानों पर भी पैदा हो जाती है, चाहे वो शख्स साफ़ सुथरा रहे, इत्र लगाए और रोज़ाना कपड़े बदले, मगर जुएँ उसके बदन में पैदा होती रहती हैं। जिस तरह कि हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को एक बार हज में ऐसा ही वाक़या पेश आया और जुओं से इन दोनों हज़रात को बड़ी तकलीफ़ पहुंची, जिसकी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों हज़रात को रेशम के कपड़े पहनने की इजाज़त दी थी। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी हुकूमत के वक्त बनी मुग़ीरा के किसी शख्स जो कि आपके मामू के ख़ानदान से था, उसको रेशमी कुर्ता पहने हुए देखा तो इनको मारने के लिए कोड़ा उठाया। उस शख्स ने कहा कि क्या हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रेशम नहीं पहना था, और क्या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त नहीं दी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, क्या तो अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा है। और इमाम जाहिज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा है कि जुओं के अंदर यह खासियत होती है कि वो जिस जगह पैदा होती हैं या रहती हैं उसी चीज़ के रंग में घुल मिल जाती हैं। चुनांचे काले बालों का जो काला रंग और सफ़ेद बालों का जो सफ़ेद रंग होता है, इसी तरह अगर लाल बालों में होगा तो इसका रंग भी लाल होगा। और जानवरों की जानकारी रखने वाले कहते हैं कि जू की मादा नर से बड़ी होती है और जू अंडे देती है। जू मुर्गियों, कबूतरों वगैरह में बहुत पाई जाती हैं। इसी तरह बंदरों के भी जुएँ पैदा होती हैं। और इमाम हाकिम ने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस नकल की है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा मुसीबत किसको उठानी पड़ी। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम को सबसे ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़ी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के बाद किन को। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सालिहीन को, और उनमें से किसी को जुओं की तकलीफ़ में डाला गया, यहाँ तक कि इनमें से कुछ जुओं की वजह से हलाक हो गए, और कुछ को भूख और गरीबी में डाला गया, यहाँ तक कि उनमें से कुछ के पास सिवाय एक वबा जो उनके बदन पर होती थी उसके अलावा और कोई कपड़ा ना था, मगर फिर भी उनमें से हर एक मुसीबतों और तकलीफ़ों पर ऐसे खुश होते, यानी कि राज़ी होते, जैसा कि तुम लोग कोई तोहफ़ा मिलने पर खुश हो सकते हो। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो फ़िरऔन और उसके चाहने वालों ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अपने कुफ्र पर अड़े रहे और बनी इसराइल को तकलीफ़ पहुँचाते रहे। तो अल्लाह ताला ने इन पर एक के बाद एक अजाब नाजिल फरमाना शुरू कर दिया। चुनांचे पहले इन पर पानी और फलों की कमी का अजाब नाजिल किया गया। इसके बाद भी जब वो बाज ना आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन पर बद्दुआ फरमाई और बारगाह इलाही में अल्लाह तबारक व तआला से यूँ अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब, तेरा बंदा फ़िरऔन मुल्क में सरकशी, बगावत और गुरूर पर अड़ा हुआ है, और इसकी कौम ने जो तुझे वादा किया था इसको उन्होंने तोड़ दिया है, लिहाजा तू इनको अजाब में गिरफ्तार कर ले, ताकि ये मेरी कौम बनी इसराइल और फ़िरऔन की औलादों के लिए नसीहत और आने वाली नस्लों के लिए सबक हो। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और फ़िरऔन और इसकी कौम पर
एक के बाद एक 5 अजाब नाजिल किया, जिस तरह कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फिर भेजा हमने इन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक और हूँ। ये ऐसी निशानियाँ थीं जो कि अलग अलग थीं, और मुफस्सिरीन का कहना है कि 5 अजाब फ़िरौन और इसकी कौम पर एक के बाद एक नाजिल होते रहे, और हर अजाब इन पर 1 हफ़्ता तक जारी रहता था, और हर 2 अजाब के बीच 1 महीने का गैप होता था। जब फ़िरौन और इसकी कौम अजाब से तंग आ जाते, परेशान हो जाते, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर रिक्वेस्ट करते कि आप अपने परवरदिगार से अर्ज़ करें कि हम पर से ये अजाब हटा दे, तो हम आप अलैहिस्सलाम पर और आप अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले आएंगे। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते और उनसे अजाब टल जाता, तो वो दोबारा अपनी सरकशी पर अड़ जाते और ईमान लाने से इनकार कर देते। लिहाजा जब वो तमाम हदों को पार कर गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरकार फ़िरौन और उसकी कौम को दरियाए नील में गर्क कर दिया, और फ़िरौन को क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए इबरत बना दिया। मुफस्सिरीन का कहना है कि फ़िरौन और इसकी कौम पर जो पहला अजाब नाजिल हुआ था, यानी कि जुओं का अजाब, वो इस तरह नाजिल हुआ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार मिस्र की एक बड़ी बस्ती आइनुश शम्स में गए। इस बस्ती में एक झील थी जिसको आफर झील कहते थे। इस झील के किनारे एक टीला था। इस टीले पर पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी मुबारक इस पर मारा, जिससे वो टीला टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और उन टुकड़ों ने जुओं की शक्ल बना ली। फिर वो पूरे मिस्र में फैल गई और वहाँ के खेतों और बागों में जो कुछ भी था सबको खाकर साफ कर दिया। इसके बाद वो जुएँ आबादी में घुस गई और लोगों के कपड़ों और बदन पर चिमट गई और इनको काटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि जब वहाँ का कोई भी शख्स खाना खाने बैठता, जुएँ इसमें भर जाती। कहते हैं कि फ़िरौन की औलादें जुओं की तकलीफ से ज़्यादा और किसी तकलीफ में मुब्तला नहीं हुई, क्योंकि जुएँ इनके खाने पीने की चीज़ों, रहने की जगह, कपड़ों, बालों, आँखों और पलकों पर इस तरह जम गई थी कि मालूम होता था जैसे इनके चेचक निकल आई हो। चुनांचे इन लोगों का सोना या आराम करना हराम हो गया था। लिहाजा तमाम लोग चीखते चिल्लाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे कि हमारी तौबा है, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि ये बला हम पर से टल जाए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से उन पर जुओं का अजाब टाल दिया। और एक हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जूं को खजूर की गुठली से मारने को मना फरमाया। इसकी वजह यह है कि खजूर की गुठली बहुत सी ज़रूरियात में काम आती है। अरब के लोग ज़रूरत के वक्त गुठली को खा लिया करते थे। दूसरा ये कि गुठली अरब के जानवरों का चारा था। इसी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खजूर की गुठली से जूं को मारने से मना फरमाया। और जूं के बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि इसको खाना हराम है, क्योंकि इसका खाना खून होता है जो कि हराम होता है। इसी वजह से इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। और जानवरों की जानकारी रखने वालों ने एक ये चीज़ भी बताई है कि अगर कोई शख्स ये मालूम करना चाहता हो कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की, तो इसको चाहिए कि वो एक जूं को पकड़कर अपनी हथेली पर रख ले और हामिला औरत इस पर अपने दूध का एक कतरा टपका दे। अगर जूं इस दूध के कतरे से रेंग कर निकल आए तो हमल लड़की का है, और अगर दूध से ना निकल सके तो लड़का है। और जानवरों की जानकारी रखने वालों का कहना है कि अगर औरत अपने सर के बालों को आबे सिल्क यानी चुकंदर के पानी से धोने लगे तो इसके सर में कभी भी जुएँ नहीं पड़ेंगी। और अगर बदन को सिरका और समुद्र के पानी से धोएं तो बदन पर मौजूद तमाम जुएँ मर जाएंगी। अगर तिल्ली के तेल में पारा मिलाकर सर और बदन पर मला जाए तो सर और कपड़ों में जुएँ नहीं पड़ेंगे। और इमाम जाहिज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जज़ाम के मरीज़ के कपड़ों, बदन पर जुएँ पैदा नहीं होती। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी हिकमत यह है कि जज़ाम वाले को जुओं से सख्त तकलीफ़ होती है, क्योंकि अगर जुएँ इसके बदन पर काटे तो इससे खुजली होती है और वो सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने जज़ाम के मरीज़ को जुओं से महफूज रखा है। मेरे दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 6 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे इंसान में निसियान यानी कि भूलने की बीमारी पैदा होती है। नंबर 1, चूहे का झूठा खाना। नंबर 2, जिंदा जूं को मारे बगैर फेंक देना। नंबर 3, ठहरे हुए पानी में पेशाब करना। नंबर 4, क़ितार यानी लाइन का तोड़ देना। नंबर 5, गोंद चबाना। नंबर 6, खट्टा सेब खाना। और कुछ हजरात का कहना है कि कब्रों की तख्तियाँ पढ़ना, 2 औरतों के बीच चलना, मसलूब यानी जिसको सूली या फांसी दी जाए उसको देखना, हरा धनिया खाना और गर्म रोटी खाना, इन सब चीज़ों से भी निसियान यानी कि भूल जाने की बीमारी पैदा होती है। और जुओं को ख्वाब में देखने के बारे में इल्म वालों का कहना है कि जुओं को ख्वाब में देखने की चंद सूरतें हैं। चुनांचे अगर किसी ने किसी नई कमीज़ में जूं देखी यानी किसी नए कपड़े में जूं देखी तो इसकी ताबीर माल है। और अगर यही ख्वाब किसी बादशाह ने देखा तो इसकी ताबीर लश्कर और मददगारों से दी जाती है। और अगर किसी ने जूं को किसी पुराने कपड़े जो पहनता हो उस पर देखा तो उसकी ताबीर कर्ज से दी जाती है, जिसके बढ़ने का अंदेशा है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में जूं को ज़मीन पर रेंगते हुए देखा तो इसकी ताबीर कमज़ोर दुश्मन से दी जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम किस्म की मुसीबतों, आजमाइशों और परेशानियों से दूर रखें और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा जुओं के बारे में। ये जुएँ कैसे पैदा होती हैं, क्या होता है, इनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए,
फ़िरऔन की कौम को भी अल्लाह ताला ने जुए का ही अज़ाब दिया। तो ये जुओं के बारे में पूरी हकीकत हमने देखी कि जुआ किस वजह से पैदा हो जाती है, गंदगी वजह से, या नहीं भी होता है जो लोग फिर भी, लेकिन अगर जो पैदा होना है तो वो होना है। तो ये पूरी वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सारी सच्चाई पता चली हम लोगों को, जुए को मार देना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।